सो हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। बॉलरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं ज़रूर से 2 टाइम्स ज़रूर से करना। ऑल्सो हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। हैप्पीनेस प्रोग्राम बहुत 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 हेल्प होगा आपके लिए फॉर लीडिंग योर लाइफ हियर ऑनवर्ड्स, है ना। ऑल्सो अगर आपको आप डोनेशन सेंड करना चाहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग को, तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्टली आप डोनेशन सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके एंड मैं टैरो एंड एंजल थेरेपी कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्पेल्स एंड हीलिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मेरा हीलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने दे रखी हैं। सो देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड, एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूवर्स। इन्फैचुएशन है गाइस यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसी पर्सन के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पे कोई इन्फैचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर सो वेरी मच अटैच टू समथिंग। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी अटैचमेंट है इट इज़ कॉजिंग यू सम काइंड ऑफ बॉन्डेज। डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्डेज तो हो रहा है। एंड अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो वो चीज़ों को लैच मत करना। ओके, कोई पर्सन के साथ आप ये इन्फैचुएशन हो सकता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे फ्री होने की ज़रूरत है। आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन उस चीज़ की वजह से ना आप डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में। आप ना बहुत ज़्यादा फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है बट आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं किसी के साथ। बट यहाँ पे आपको आप जितना खुद की हीलिंग्स करेंगे, जितना आपके पास्ट की हीलिंग्स करेंगे, जितना आप अपने आप के सेल्फ लव में आप रहेंगे, तो आप कोई ऑब्जेक्ट आपको सेल्फ लव में जाने के लिए हेल्प नहीं कर सकता। कोई पर्सन आपको सेल्फ लव में जाने के लिए हेल्प नहीं कर सकता। सेल्फ लव में जाने के लिए आपको खुद से ही एनर्जीज डिराइव करने की ज़रूरत होती है। खुद में ही वो लव ढूंढने की ज़रूरत होती है। वो खुद के साथ जब हम एकाकी हो जाते हैं, जब खुद के साथ हम एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, दैट इज़ सेल्फ लव। दैट इज़ जहाँ पे आप सेंटर्डनेस में आ जाते हैं, दैट इज़ सेल्फ लव, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पे उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, रादर दैन कनेक्टिंग विथ एनी पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट। अभी आपके ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, आपके सोलमेट क्यों ना हो, ओके आपको पहले सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे हीलिंग्स करने की ज़रूरत है, पास्ट प्रेजेंट की हीलिंग्स आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तभी वो पर्सन भी आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा गाइस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चेजिंग मोड में, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत पीछे पड़े हैं किसी चीज़ के, पीछे मत पड़ो। आप अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जो खुदा है, अपने अंदर जो भगवान है, उसमें आप ये करो। सी, यूनियन जो होता है ना, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज बिटवीन 3। ओके, इट इज़ नॉट बिटवीन 2, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज बिटवीन 3, द 2 ट्विन फ्लेम्स एंड द डिवाइन के साथ भी यूनियन होता है वहाँ पे। मोक्ष ही है, मतलब जब ट्विन फ्लेम्स सोलमेट कनेक्शन में कोई आता है, उसका सोल पर्पस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद डेफिनेटली मोक्ष ही आता है। मतलब दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ओके, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ पाथ भी हमारा जुड़ा हुआ होता है ना डिवाइन के साथ। ट्विन फ्लेम्स का लाइफ पाथ डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक वो डिवाइन को रिकग्नाइज नहीं करते अपने अंदर बाहर,
अपने ट्विन फ्लेम के अंदर या फिर सोलमेट के अंदर, तब तक चीज़ें सेटल हो ही नहीं सकती। आप इतना इन्फैचुएटेड है, आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, अननेसेसरीली चेज कर रहे हैं चीज़ों को, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ये वर्क ही नहीं करेगा आपके लिए। फिर से आप एक सेम साइकिल में फंसेंगे फिर इसकी वजह से। इसके बजाय गो विद इन, डू मेडिटेशंस, डू योर इनर वर्क, डू योर पास्ट वर्क, डू योर शैडो वर्क। ओके, शैडो वर्क मतलब अपने कर्म की जिम्मेदारी लो। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना आप साधना करेंगे, जितना आप खुद के साथ कनेक्टेड होएंगे, जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होएंगे, जब आप सेंटर्डनेस में आएंगे ना, जब आप सेल्फ लव में आएंगे ना, तो आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा वापस आपकी तरफ आने के बजाय। सच मानिए ये बात। ओके, सो डू योर हीलिंग्स। आपकी हीलिंग्स प्रायोरिटी होना चाहिए इस वक्त में, रादर दैन आपका ट्विन फ्लेम या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर सोलमेट। आपका खुद का हीलिंग्स प्रायोरिटी होना चाहिए। सी, देर आर सो मेनी इशूज फ्रॉम योर पास्ट यू नीड टू रिजॉल्व। आई कैन सी दिस थिंग and you will resolve also. I'm seeing in the coming time you will resolve all your past issues as well. सो यहाँ पे हीलिंग्स की ज़रूरत है, कॉन्टीन्यूसली हीलिंग्स की ज़रूरत है। जब तक आपका यूनियन होता नहीं है ना, आप ये मत सोचो कि यार कितनी हीलिंग्स कर ली और कितना चाहिए। जब तक आपका यूनियन नहीं होता तब तक भगवान मांगेंगे हीलिंग्स आपसे, है ना। ये ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्पेशली इज़ नॉट रियली इजी कनेक्शन। बहुत ज़्यादा हीलिंग्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे परीक्षाएं देनी पड़ती है, बहुत अग्नि परीक्षाएं होती है, बहुत कुछ होता है। ओके, सो इजी मत समझना इस जर्नी को। तो जो भी है डिवाइन को सरेंडर कर दो। यहाँ पे सरेंडर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सरेंडर भी उतना ही इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी चीज़ें अनरिजॉल्व है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपके पास्ट से ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में आ रही है, या फिर वो इश्यूज इसलिए ऊपर आ रहे हैं ताकि आप उसको हीलिंग कर दो, हीलिंग दे दो। जो भी हीलिंग मांग रहा है वो हीलिंग उस वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी चाहिए आपको। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, सो एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर्स। So energies of my person and the mind of my viewers. ओके, हम आपके लिए देखेंगे अब मैसेजेस। ये शायद आपके ओके आपके पार्टनर के या फिर आपके पर्सन ऑन योर माइंड के लिए मैसेजेस देखेंगे अब। ओके, सो एनर्जीज ऑफ पर्सन इन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। अब तक जो मैसेजेस थे वो आपके लिए थे। द एनर्जीज ऑफ पर्सन इन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। सो द एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। ओके, मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, उस पर्सन का मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। कोई तो इनका हो सकता है ये हील भी कर रहे हो अपने हार्ट चक्रा को, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी पुरानी कोई वुंड इनकी सरफेस पे आ रही है, आ गई है या फिर आने वाली है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लिटरली ब्लड रिलेटेड इस पर्सन को कुछ इशू हो सकता है, ब्लड रिलेटेड कि ब्लड से कोई बीमारी या फिर खून की कमी, एनीमिया, कुछ ऐसा हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। बट ये पर्सन गिव अप नहीं करते हैं, चाहे जो सिचुएशन आए। आई कैन सी दिस थिंग, ये पर्सन गिव अप नहीं करते हैं। बहुत रेजिलिएंट एनर्जी है इनकी। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक उनका गोल कंप्लीट नहीं होएगा तब तक ये शांत बैठेंगे नहीं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। सो ये पर्सन मुझे, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अपने स्पाउस के लिए या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो दिस पर्सन इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड इन एनी वन फॉर एनी रिलेशनशिप। ओके, फॉर एनी रिलेशनशिप, लाइक
ऐसा नहीं है कि इनको सिंगल रहना है, ऐसा नहीं है कि इनको मैरिज भी करना है, बट इस वक्त में दिस पर्सन इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना भाव दे रही हूँ, भाव भी नहीं दे रहा है इंसान मेरे को, इसका रीज़न यही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड in having any kind of relationship. Okay, let me see what is the reason why this person does not want any kind of relationship in his or her life. Why this person is not interested in any kind of relationship in his or her life. The energies of person on the mind of my viewers, because they are focusing upon their meditation practices. So इनके मन में ऐसा नहीं है कि शादी करनी है, नहीं करनी है, जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, ऐसा है इनके मन में। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इनको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ही चाहिए, ऐसा कुछ इनका भाव नहीं है। इनको ऐसा है कि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, सो लेट्स कंटिन्यू माय ओन थिंग्स, है ना। इसीलिए ये सोच नहीं रहे हैं किसी इंसान के किसी रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसका रीज़न यही है कि ये भगवान को सरेंडर्ड है, भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनकी लाइफ में आपकी वजह से कुछ अच्छा होगा तो बहुत ये सर पे चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी वजह से कुछ बहुत बुरा होगा तो उसकी वजह से पूरा ज़मीन में धंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बैलेंस्ड में चल रहे हैं इंसान, तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि भाव नहीं दे रहे, बट रीज़न ये है कि ये भगवान के साथ कनेक्टेड है, भगवान को सरेंडर्ड है, और उनको ऐसा लगता है कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में मेरे नसीब में है तो वो मुझे मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये पीछे नहीं पड़ रहे किसी चीज़ के, किसी पर्सन के, है ना। या एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ना दिस पर्सन इज़ नॉट रियली अभी फिर से उस कर्म के चक्र में फंसना नहीं चाहते। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सर्कल होता है ना, सेम चीज़ में अटकना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि कहाँ से मार्ग खुलते हैं। कहीं ना कहीं एक डीप विजडम इस पर्सन में है कि कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इनको पता है ये चीज़, बहुत सबकॉन्शियसली ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको पता है, बहुत सबकॉन्शियसली चीज़ें पता होती हैं इनको। इसलिए हो सकता है इनके डिसीजन इस वक्त में बहुत ब्रूटल दिखाई देते हो, लेकिन नहीं है, ब्रूटल नहीं है डिसीजन, सही डिसीजन हो रहे हैं इनके। ऐसे ही नहीं डिसीजन लेते हैं, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ इनको पता चल जाती है। तो ये जो भी डिसाइड करते हैं फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ और फॉर सोसाइटी, फॉर श्योर 99% ये सही होते हैं। ओके, सो एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। सो एनर्जीज ऑफ पर्सन इन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। हो सकता है ये रात को जगते हैं, मुझे यहाँ पे जागते रहो ये वाला सुनाई दे रहा है। रात को जगते हैं। आई एक्चुअली अगेन आउल स्पिरिट इज़ विद दिस पर्सन। आउल स्पिरिट एनिमल जो है वो इनके साथ है। हो सकता है ये पर्सन बहुत नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है इनको, तो आउल स्पिरिट रिप्रेजेंट्स नॉलेज एज वेल। सो डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड सो मच इन नॉलेज, एंड दैट्स वाई इनका कहीं और पे ध्यान नहीं है गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इनका अगर कहीं ध्यान नहीं, सी आपने कभी पढ़ाकू बच्चे देखे हैं क्या? इतने पढ़ाकू कि वो मतलब अब आगे के लोग रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ों में बिजी रहेंगे, लेकिन जो पढ़ाकू बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अपना भला, अपना बुक भला, अपना लाइफ भला। तो सेम एनर्जीज है इस पर्सन की। इसको इस तरीके से जज मत करो कि ये सच में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ में ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर्स, पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। सो एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत रोते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर सम रीज़न। ये काफ़ी
ज़्यादा रोए हैं, जो आपके पर्सन हैं बहुत रोए हैं रिसेंटली फॉर सम रीज़न, कुछ अननोन रीज़न की वजह से मुझे यहाँ पे ये रोए हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ किसी ने बोल दिया या फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से कुछ सर्विस पे आ गया इनका। जनरली शायद होता नहीं है इनके साथ ऐसा, बट रिसेंटली मुझे ये रोए हुए दिखाई दे रहे हैं। So energies of person and the mind of my viewers. डॉल्फिन्स, ओके। हो सकता है इनको डॉल्फिन्स पसंद हो, लेकिन डॉल्फिन्स आर साइन ऑफ हैप्पीनेस। ओके, दिस पर्सन इज़ अ फन लविंग पर्सन। दिस पर्सन लव्स टू हैंग आउट विद दोज पीपल जो सिंसियर हैं, जो बहुत सीधे साधे हैं और जो जिनके मन में मलाल नहीं है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड समहाउ इनकी वो फन लविंग एनर्जीज में भी ये मिस कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लाइफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।